चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। चलिए, तो हम लोग जो है आर्मेचर रिएक्शन में क्या क्या इफेक्ट होते थे वो मैंने आपको बता दिए थे। उसको हम लोग एक जगह पे समरी करके लिख लेते हैं। उस समरी को ही हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? तो पहला चीज में आपका जो है, जो आर्मेचर रिएक्शन में आपको याद रखना है कि आपका जो है पहला चीज है कि जो आर्मेचर रिएक्शन का मेन इफेक्ट होता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है? इस क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की वजह से ये आपका डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट आता है प्रैक्टिकल कंडीशन में, ठीक है? यहाँ पर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं दो फिगर बनाता हूं, ठीक है? एक जनरेटर के लिए और दूसरा मोटर के लिए। दोनों ही केस में, जनरेटर और मोटर के केस में, आर्मेचर में हम लोग सेम डायरेक्शन में करंट मान रहे हैं। अगर आर्मेचर में सेम डायरेक्शन में करंट मानेंगे तो जनरेटर में हम प्राइम मूवर से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है? प्राइम मूवर की हेल्प से हम जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। अगर सेम आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन कंसीडर की जाए तो मोटर का जो रोटेशन होगा वो जनरेटर के जस्ट अपोजिट होगा। दोनों अलग अलग फिगर है, दोनों में ट्रेलिंग और लीडिंग पोल टिप बना रहा हूं और फिर चीजें आपको लिखाना स्टार्ट करूं, ठीक है? नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये मैं फिगर आपका बना रहा हूं जनरेटर के लिए। दिस इज फॉर जनरेटर। और हम लोग लोडिंग कंडीशन पे ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आर्मेचर का फ्लक्स आएगा जब लोड कनेक्ट करेंगे तभी आएगा, ठीक है? नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये आपका आर्मेचर हो गया। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। ठीक है, चलो, ये आपका डायरेक्ट एक्सेस है और ये आपकी क्वाड्रेचर एक्सेस है। क्वाड्रेचर एक्सेस या फिर इसी को हम बोलते हैं GNA, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है? नाउ मेन फील्ड फ्लक्स भी बना रहा हूं। नाउ दिस इज योर नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल है। ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स है। एक, दो, तीन एंड दिस इज चार। एक, दो, तीन एंड दिस इज चार। डायरेक्शन इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है? चलिए, अब आर्मेचर में मैं कंडक्टर भी दिखा देता हूं। दिस इज एक, दो, तीन,
ठीक है। नाउ दिस इज द ब्रुश। दिस इज योर ब्रुश, जो कि क्वाड्रेचर एक्सेस में आपकी रखी रहती है, ठीक है ना। सेम फिगर को कट करते हैं और मोटर के लिए भी सेम फिगर बना रहे हैं। और ये फिगर आपका मोटर के लिए है। यहां पर मैंने लिख दिया दिस इज फॉर मोटर। ठीक है, चलो जनरेटर में हम क्या करेंगे, ये प्राइम मूवर है और प्राइम मूवर से मैं अपने जनरेटर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जनरेटर में, ठीक है। जब जनरेटर रोटेट करेगा तो फ्लक्स को कट करेगा, जिसकी वजह से आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। लोड लगा हुआ तो आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा। और मैं आर्मेचर में जो करंट की डायरेक्शन है वो आपका नॉर्थ में क्रॉस दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए, नॉर्थ में क्रॉस दिखा रहा हूं और साउथ में कैसी दिखा रहा हूं, डॉट दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो अब जो है जनरेटर की अगर डायरेक्शन आपने ये मानी हुई है तो उस हिसाब से आपका नॉर्थ पोल का, ये जो नॉर्थ पोल है उसका ये वाला जो टिप होगा ये लीडिंग पोल टिप कहलाएगा, क्योंकि ऐसे आप पहले ये वाला एज मिलेगा फिर ये वाला एज मिलेगा, ठीक है। ये आपका लीडिंग पोल टिप कहलाएगा और ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप कहलाएगा। और साउथ पोल का ये वाला लीडिंग पोल टिप कहलाएगा और ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप कहलाएगा। और मोटर में भी अगर मैं सेम करंट की डायरेक्शन मान रहा हूं, आर्मेचर में सेम करंट की डायरेक्शन मान रहा हूं, मतलब नॉर्थ पोल में कंडक्टर में क्रॉस दिखा रहा हूं और साउथ पोल के कंडक्टर में डॉट, मतलब दोनों ही केस में अगर आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से यहां पर आप लगा के टॉर्क की डायरेक्शन निकालेंगे तो टॉर्क आएगा इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। टॉर्क आएगा मोटर के केस में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये किस केस में आएगा, मोटर के केस में, ठीक है। और मोटर के केस में रोटेशन के हिसाब से आप देखेंगे कि ये टिप पहले मिलेगी तो मोटर के लिए कहलाएगी लीडिंग पोल टिप और ये टिप कहलाएगी ट्रेलिंग पोल टिप। साउथ पोल का ये वाला लीडिंग पोल टिप कहलाएगा और ये वाला आपका टेलिंग पोल टिप कहलाएगा, ठीक है। चलो आर्मेचर में जब करंट फ्लो करेगा तो आर्मेचर का फ्लक्स आएगा। आर्मेचर के फ्लक्स को मैं दिखाता हूं, ठीक है। आर्मेचर के फ्लक्स को भी मैं आपको दिखाता हूं। आर्मेचर का फ्लक्स ऐसे आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज द आर्मेचर फ्लक्स। अगर मैं इन सारे कंडक्टर का रिजल्टेंट निकालूंगा तो ऐसे आएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन। नॉर्थ पोल के अंडर में जो कंडक्टर होंगे, देखिए आर्मेचर में करंट की डायरेक्शन सेम है तो आर्मेचर का मोटर और जनरेटर में इफेक्ट बिल्कुल सेम आएगा। और साउथ पोल में अगर आप इन कंडक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। दिस इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर इन सारे कंडक्टर के निकालेंगे तो भी, और आपका आर्मेचर का जो फ्लक्स होगा वो आपका पोल शू के थ्रू अपने पाथ को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। मोटर में भी देखे सेम है तो सेम इफेक्ट विल बी देयर। नॉर्थ पोल के अंडर में जो कंडक्टर होंगे उनकी वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स आएगा। और आर्मेचर का फ्लक्स
पोल शू के थ्रू अपने पाथ को कंप्लीट करेगा। लो रिलेक्टेंस पाथ इज ऑलवेज फॉलो, फ्लक्स इज ऑलवेज फॉलो लो रिलेक्टेंस पाथ। ठीक है, नाउ दिस इज लाइक दिस। ठीक है, चलिए दोनों के लिए मैं इफेक्ट बनाने जा रहा हूं, देखिएगा। दोनों के लिए बिल्कुल सेम डायरेक्शन आने वाली है। रिजल्टेंट फ्लक्स बनाने जा रहा हूं, चाहे आप जनरेटर के लिए बनाए चाहे मोटर के लिए डायरेक्टली। ठीक है, चलो। अच्छा, यहां पर ये बताइए कि जो आर्मेचर का जो है जो इफेक्ट है वो कैसा क्रॉसिंग इफेक्ट है। यहां भी देखिए एयर गैप में भी आपके मेन फ्लक्स को क्रॉस कर रहा है, और पोल शू में भी ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग विल बी देयर ना। क्रॉस कर रहा है तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट तो होता है, और जब क्रॉस करे तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे क्रॉस करना क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। इसकी वजह से होगा क्या, हेलो जनरेटर में देखिए, लो जब ये आपका जो है पोल शू पे क्रॉस करेगा तो ये जो फील्ड फ्लक्स है वो आपका कहां पर कंसंट्रेट हो जाएगा, टेलिंग पोल टिप में, और लीडिंग पोल टिप में फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, यहां से भी समझ सकते हैं कि हाफ ऑफ द पोल शू पे आपका आर्मेचर का फ्लक्स टेलिंग पोल टिप में फ्लक्स को बढ़ा देगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन, फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर का फ्लक्स दोनों सेम डायरेक्शन में है, और लीड दैट इज लीडिंग पोल टिप में आपका जो है फील्ड का फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां पर घटा देगा। किसी भी तरह के समझिए, लेकिन आप ऐसा समझेंगे कि आपका जो है चूंकि क्रॉस है, तो ये जो फ्लक्स लाइन है वो कहां की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, टेलिंग पोल टिप की तरफ कंसंट्रेट हो जाएगी। एक जगह पे काफी ज्यादा फ्लक्स लाइन कंसंट्रेट हो जाएंगी, तो छोटी सी जगह पे अगर कंसंट्रेट होंगी तो देयर इज सैचुरेशन इफेक्ट विल बी देयर, प्रैक्टिकली सैचुरेशन आ जाएगा, इतनी जगह पे सैचुरेशन आ जाएगा। तो जितना इंक्रीमेंट होना चाहिए था, जब शिफ्ट होगा तो इंक्रीमेंट ज्यादा होगा नहीं, लेकिन आपका यहां से तो डाइवर्ट किया, लेकिन यहां पर जो है वो सैचुरेट कर जाएगा, जिसकी वजह से उतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो नहीं पाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर जो है जब रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। और यहां पर देखो, यहां पर फ्लक्स लाइन बढ़ेंगी, यहां पर फ्लक्स लाइनें बढ़ेंगी, तो यहां से ज्यादातर फ्लक्स लाइन निकलेंगी और यहां से ज्यादातर फ्लक्स लाइन आपकी क्या करेंगी, इंटर करेंगी, और आपका जो है यहां पर जो है क्रॉसिंग इफेक्ट है तो यहां की तरफ मुड़ जाएंगी। ठीक है, यहां पर आपका जो फ्लक्स लाइन है यहां पर मुड़ेंगी, यहां से निकलेंगी, यहां से घुसेंगी, यहां पर मुड़ेंगी और यहां पर तिरछी हो जाएगी। ठीक है, चलो मैं बना रहा हूं जनरेटर के लिए, ध्यान से देखिएगा। अब मेरे ख्याल से आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, रिजल्टेंट में ग्राफ बना रहा हूं, रिजल्टेंट विल बी दियर। चलो यहां पर आइए, चलिए रिजल्टेंट ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ये आपका आर्मेचर हो गया, नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये नॉर्थ पोल है, नाउ दिस इज द साउथ पोल।
चलो, ये आपकी डायरेक्ट एक्सेस है। जनरेटर के केस में दिस इज द क्वाड्रेचर एक्सेस या फिर एमएनए, जीएनए विल बी देयर। क्वाड्रेचर एक्सेस या फिर ये आपका जीएनए है, दिस इज डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, ये मोटर के लिए बना रहा हूं। ठीक है, दिस इज फॉर जनरेटर एंड दिस इज फॉर मोटर। मोटर में रोटेशन है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जनरेटर में आपका मोशन है दैट इज द क्लॉकवाइज। ठीक है, और रोटेशन के हिसाब से लीडिंग और पोलिंग टिप जो होता है वो डिसाइड होता है। अगर रोटेशन ये है तो ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप है, ये लीडिंग पोल टिप है, ये साउथ पोल का लीडिंग पोल टिप है, और ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। और मोटर के केस में अगर ये आपका रोटेशन है तो ये लीडिंग पोल टिप कहलाएगा, ये ट्रेलिंग पोल टिप कहलाएगा। नाउ दिस इज लीडिंग पोल टिप कहलाएगा और ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप कहलाएगा। ठीक है, चलो, आर्मेचर की वजह से देखो सेम इफेक्ट है। जनरेटर में भी इस टिप में फ्लक्स लाइनें क्राउडेड होंगी, और मोटर के केस में भी देखो यहां पर ऐड होगा, लीडिंग पोल टिप में ऐड होगा और यहां पर सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए सेम इफेक्ट आएगा। जो फ्लक्स लाइनें हैं वो कैसी आएंगी, यहां पर मैं बना रहा हूं ना। फ्लक्स लाइनें जो है most of the flux line will be crowded at leading pole, that is the जनरेटर के केस में ट्रेलिंग पोल टिप में क्राउडेड हो जाएंगे। सीधी न जाके वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी। और मैं जो बना रहा हूं वो 7 लाइनें ही बना रहा हूं कि आपका जो है सैचुरेशन विल बी देयर। तीन, चार, 5, 6 एंड दिस इज 7। ठीक है, यहां पर तिरछी हो जाएंगी थोड़ी सी लाइनें। जनरेटर के केस में ट्रेलिंग पोल टिप में कंसंट्रेशन विल बी देयर। और फिर से like this. This is the scenario of flux lines. In the case of generator, आर्मेचर की वजह से शेप बदल जाएगा, जो कि सीधा सीधा था अब वो पीकी नेचर का हो जाएगा। हाफ ऑफ द पोल पे फ्लक्स बढ़ेगा। और बेटा मोटर के केस में भी देखो, यहां पर मोटर के केस में यहीं पर आपका जो है सेम थिंग विल बी देयर।
मोटर के केस में बिल्कुल सेम थिंग विल बी देयर। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, एंड दिस इज सात। सेम मोटर का अगर करंट की डायरेक्शन सेम है आर्मेचर में, तो आर्मेचर के रिएक्शन का, आर्मेचर रिएक्शन विल आल्सो इन द सेम। ठीक है, बट नाम थोड़ा सा बदल जाएंगे। और बेटा ये रिजल्टेंट फ्लक्स मैंने ड्रॉप किया, दिस इज द रिजल्टेंट, और एमएनए जो होता है वो रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होता है। हेलो, रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर लाइन। नाउ दिस इज योर एमएनए, ये आपका रिजल्टेंट फ्लक्स के परपेंडिकुलर होती है। नाउ एमएनए विल बी शिफ्टेड, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एमएनए शिफ्ट हो जाएगा। जनरेटर में कहां पर शिफ्ट हो, जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट करा उसी डायरेक्शन में एमएनए शिफ्ट होता है। और मोटर के केस में आपका जो है, मोटर के डायरेक्ट रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ दिस इज द एमएनए जो कि रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर होगा। नाउ दिस इज योर एमएनए, एमएनए विल बी शिफ्टेड। और मोटर में किस डायरेक्शन में एमएनए शिफ्ट होता है, जीएनए से मोटर के रोटेशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। जनरेटर में जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट करे उसी डायरेक्शन में एमएनए शिफ्ट होगा थीटा एंगल से। लोड बढ़ता जाएगा, ये एंगल आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और यहां पर सैचुरेशन, जनरेटर में सैचुरेशन कहां पर होगा, यहां पर मोस्ट ऑफ द फ्लक्स यहीं पर कंसंट्रेट है, तो ट्रेलिंग पोल टिप में सैचुरेशन हो जाएगा। और मोटर के केस में सैचुरेशन कहां पर होगा, लीडिंग पोल टिप में सैचुरेशन होगा। दिस इज द सिनेरियो। क्या बना लिया आप लोगों ने, चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं सारी चीजें आपको वन बाय वन करके लिखा देता हूं जो आपको याद रखनी है। मेन इफेक्ट क्रॉस मैग्नेटाइजिंग का है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग की वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी आता है। तो दोनों इफेक्ट होते हैं, अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो बोथ ऑफ द इफेक्ट विल बी देयर। अगर आपको मान लीजिए
दोनों इफेक्ट नहीं दिए, मान लीजिए ऑप्शन में दिया क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है, इन दोनों में से चूज करना है तो सबसे ज्यादा जो बिल्कुल इफेक्ट होता है वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, उसकी वजह से डीमैग्नेट। और अगर ऑप्शन नंबर सी में है क्रॉस एंड आपका डीमैग्नेटाइजिंग, तो क्रॉस और डीमैग्नेटाइजिंग दोनों को टिक करेंगे। तो प्रायोरिटी कैसे देना है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर सैचुरेशन नहीं है मशीन में, हेलो, अगर लीनियर मटेरियल यूज करें, सैचुरेशन नहीं है, तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं आएगा, केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए मैं अब लिखवाता हूँ, सारी चीजें लिखिएगा वन बाय वन करके। पहली चीज क्लियर है कि जो लीडिंग पोल टिप और टेलिंग पोल टिप आप डिसाइड करते हैं, कौन डिसाइड करता है? रोटेशन डिसाइड करता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है जनरेटर के केस में तो लीडिंग हो जाएगा, ट्रेलिंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए जनरेटर के केस में रोटेशन ऐसे है तो ये लीडिंग हो जाएगा, ट्रेलिंग हो जाएगा। तो लीडिंग और ट्रेलिंग कभी फिक्स नहीं होते हैं, लेकिन जनरेटर के केस में ये कंफर्म है कि सैचुरेशन हमेशा ट्रेलिंग पोल टिप में ही आएगा। मोटर के केस में सैचुरेशन हमेशा लीडिंग पोल टिप में आएगा। लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप डायरेक्शन के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, लेकिन जब आप निकालेंगे ना जनरेटर में हमेशा ट्रेलिंग पोल टिप पे ही सैचुरेशन होगा। ठीक है, लिखिए डिपेंडिंग अपॉन तो पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि जो आर्मेचर होता है, जो उसका इफेक्ट होता है वो हमेशा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। द आर्मेचर रिएक्शन द आर्मेचर, चलो पहले तो ये लीडिंग और पोलिंग लिखो, पहले पहला पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट यू कैन बी राइट डाउन, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, किस डायरेक्शन में मशीन का रोटेशन है, रोटेशन द पोल टिप, द पोल टिप्स आर नेम्ड एज, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिसाइड करेगी कि पोल के किस टिप को टेलिंग बोलना है, किसको लीडिंग बोलना है। ये फिक्स नहीं होता, डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो ये नेमिंग चेंज हो जाएगी। ठीक है, आर नेम्ड एज लीडिंग पोल टिप एंड ट्रेलिंग पोल टिप। ठीक है, दूसरा बात लिखते हैं, जो आर्मेचर का नेचर होता है, आर्मेचर रिएक्शन का नेचर होता है वो आपका मेनली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। द नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, वो हमेशा उसको क्रॉस करेगा हर जगह पे, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। और जब ये जो है, ये आपका जो है आर्मेचर का फ्लक्स जो है पोल शू में क्रॉस करता है, पोल शू में जब क्रॉस करेगा तो आपका जनरेटर के केस में टेलिंग पोल टिप में आपका फ्लक्स बढ़ा देगा और लीडिंग पोल टिप में फ्लक्स को घटा देगा। लेकिन जब यहां बढ़ाएगा तो यहां पर सैचुरेशन आ जाएगा, तो इंक्रीमेंट कम होगा और डिक्रीमेंट ज्यादा होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं, इस चीज को आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि यहाँ पर एडिटिव नेचर का था आर्मेचर का रिएक्शन और यहाँ पर आपका वीकनिंग अपोजिट डायरेक्शन में था। तो यहाँ पर फ्लक्स कम हुआ, यहाँ पर फ्लक्स बढ़ गया। जब टेलिंग पोल टिप में बढ़ा तो वहां सैचुरेशन मिल गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ड्यू टू द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ड्यू टू द ड्यू टू द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन
ड्यू टू द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन द आर्मेचर फ्लक्स स्ट्रेंथनिंग। आर्मेचर फ्लक्स क्या करेगा, आपका ट्रेलिंग पोल टिप में फ्लक्स के स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, एडिटिव नेचर का हो गया, फिर उसके फ्लक्स को बढ़ा देगा। ये लाइन जा रही थी ना, ये इसको जो है कहां पर शिफ्ट कर देगा, फील्ड वाले को कहां पर मोस्ट ऑफ द शिफ्ट कर देगा, ट्रेलिंग पोल टिप में, इस साइड पे इसको जो है ज्यादा कंसंट्रेट कर देगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं, ड्यू टू द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नेचर ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन the armature flux the armature flux armature flux increasing or strengthening the flux, strengthening the magnitude of flux at trailing pole tip in the generator and decreasing or weakening effect of flux at leading pole tip in the generator। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, चूंकि most of the flux is concentrate at trailing pole tip most of the flux या फिर चूंकि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, चूंकि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन मोर is concentrate at trailing pole tip in case of generator। Therefore saturation effect will be occur। Therefore saturation effect will be occur at the trailing pole tip in the generator या फिर in case of generator, in case of generator।
That's why the strengthening or increasing effect is less as compared to the weakening effect या फिर decreasing effect at the leading pole tip in the case of generator. Hence इसलिए the average flux per pole is reduced in the machine in the generator. That effect is and that effect is known as demagnetization effect. Demagnetization effect. यहां पर लिख देता हूं डीमैग्नेटाइजेशन क्यों हुआ, क्योंकि आपका सैचुरेशन आ गया। अगर सैचुरेशन नहीं आता तो जितना बढ़ता उतना घट जाता, तो एवरेज कांस्टेंट रहता। ठीक है, तो लिख रहा हूं so that in case of generator the main रीजन क्रॉस मैग्नेटाइजर ने केवल उसको कंसंट्रेट किया, लीडिंग पोल टिप में आपका ट्रेलिंग पोल टिप में बढ़ा दिया और लीडिंग पोल टिप में घटा दिया, लेकिन मटेरियल में सैचुरेशन आ गया जिसकी वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ गया। द मेन रीजन फॉर डीमैग्नेटाइजेशन is due to the saturation at the trailing pole tip। और मोटर में बेटा आपका जो है डीमैग्नेटाइजेशन कहां पर आएगा? हेलो, मोटर में कहां पर आएगा? लीडिंग पोल टिप में आएगा। जनरेटर में हमेशा ट्रेलिंग पोल टिप में। ये लिख रहा हूं, इसी के नीचे लिखेगा अलग कलर से। सेम थिंग जो मैंने जनरेटर के लिए बताई वो रहेगी, बस नाम बदल जाएगा, क्योंकि मोटर में रोटेशन अलग है। इन मोटर the main region for the demagnetization is due to the saturation at leading pole tip।
अगर मान लीजिए जो मशीन है उसमें सैचुरेशन की दिक्कत ना हो, अगर सैचुरेशन नहीं आता तो ये वाला इफेक्ट नहीं आएगा, तो केवल कौन सा इफेक्ट रहेगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रहेगा आर्मेचर को। तो मैं नीचे लिख देता हूं, हाँ लिखिए, इफ द डीसी मशीन if the DC machine is made with the unsaturated poles, unsaturated pole end, अगर जो डीसी मशीन है उसके पोल में सैचुरेशन की दिक्कत नहीं तो डीमैग्नेटाइजेशन के इफेक्ट नहीं, जितना बढ़ा है उतना घटा है तो एवरेज कांस्टेंट रहेगा। तो केवल क्रॉस, केवल वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा तो वहां पर आपका बढ़ा देगा और यहाँ पर कम कर देगा। सैचुरेशन नहीं है तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट नहीं होगा, केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। देन द इफेक्ट of armature reaction is only cross magnetization, is only अच्छा ये बताओ, आर्मेचर का जब फ्लक्स आएगा तो हमेशा क्रॉस करेगा तो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन होने वाला है, लेकिन अनसैचुरेटेड मशीन होगी तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अगर आइडियल मशीन होगी तो आइडियल मशीन में कौन सा इफेक्ट केवल होगा, आइडियल मशीन में कभी सैचुरेशन की दिक्कत नहीं आएगी, तो केवल आर्मेचर का जो है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट लिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिखिए, आइडियल मशीन के लिए एग्जामिनेशन में पूछा गया, आइडियल मशीन में सैचुरेशन पैचुरेशन की कोई दिक्कत नहीं होती है, तो केवल जब भी आर्मेचर का फ्लक्स आएगा तो हमेशा नीचे की तरफ होगा, मतलब मेन फील्ड फ्लक्स को वो केवल डिस्टॉर्ट करेगा नीचे की तरफ होगा, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ होना है फिर उसको क्रॉस करने की कोशिश करें तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट केवल कंसीडर किया जाता है आइडियल मशीन। तो लिख रहा हूं, इन द आइडियल डीसी मशीन the effect of armature reaction is cross magnetizing only this is important, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि आपका जो है जब भी आर्मेचर का रिएक्शन आएगा, एक तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आएगा, दूसरा जब आर्मेचर का रिएक्शन आएगा तो मेन फील्ड फ्लक्स का जो शेप है वो बदल जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो एमएनए है वो हमेशा क्या होगी, शिफ्ट होगी। अब ये पूछा जाता है किस जगह किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, तो जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होती है, और मोटर के केस में मोटर के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, शिफ्ट होगी। तो लिख रहा हूं जरा, अच्छा एमएनए का शिफ्ट होना किसकी वजह से है, हेलो, एमएनए क्यों शिफ्ट हुआ देखो जरा, हेलो, फील्ड फ्लक्स ऐसे जा रहा था, आर्मेचर का फ्लक्स ऐसे आया जिसकी वजह से लाइन क्या हो गई, तिरछी हो गई, तिरछी होने की वजह से एमएनए क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई?
तो बेटा ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट की वजह से एमएनए आपका क्या होता है, शिफ्ट होता है। जो भी चीजें हैं वो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। लेकिन डीमैग्नेटाइजेशन कैसा था, क्रॉस की वजह से लीडिंग पोल टिप पे उसने कंसंट्रेट किया, लेकिन वहां सेचुरेशन, मटेरियल में सेचुरेशन आ गया, मटेरियल में सेचुरेशन की वजह से डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। अब जितने भी इफेक्ट मैं बता रहा हूँ सारे के सारे आर्मेचर के क्रॉस मैग्नेटाइजेशन की वजह से। ठीक है, लिखिए। ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन, ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन, due to the armature reaction, the MNA will be shifted. Magnetic neutral axis will be shifted from GNA by an angle of theta, by an angle of theta. और ये जो थीटा एंगल होता है ये वेरिएबल एंगल होता है। दिस इज द वेरिएबल एंगल। और ये एंगल किस पे डिपेंड करता है, आर्मेचर के करंट पे, लोड करंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मैंने निकलाया भी था, थीटा की वैल्यू मैं आपको निकला चुका हूं, इसकी वैल्यू निकलाई थी मैंने, tan इनवर्स फाई ए डिवाइडेड बाई फाई एफ, निकलाया था ना ये। हेलो, यहां मेरे भाई देखो, ये फील्ड का फ्लक्स था, ये आर्मेचर का फ्लक्स था, ये रिजल्टेंट था। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द फाई ए, ये इन दोनों का रिजल्टेंट था। दिस इज द फाई आर। ठीक है, ये आपका जीएनए था। और बेटा रिजल्टेंट के परपेंडिकुलर ये है मैंने था। जितना रिजल्टेंट फ्लक्स शिफ्ट होगा, थीटा शिफ्ट हुआ था तो ये एंगल भी थीटा था। और यहां से आप थीटा निकाले थे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स परपेंडिकुलर, व्हाट इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द फाई ए, दैट इज फाई ए डिवाइडेड बाई फाई एफ। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर आप अपने आर्मेचर के करंट को चेंज करेंगे तो आर्मेचर का फ्लक्स बदल जाएगा, और आर्मेचर का जब फ्लक्स बदल जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स फाई ए डिवाइडेड बाई फाई एफ। और अगर आर्मेचर का फ्लक्स बदल जाएगा तो ये एंगल भी बदल जाएगा। दिस इज ए वेरिएबल एंगल। तो ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन द एमएनए विल बी शिफ्टेड फ्रॉम जीएनए बाय एन एंगल ऑफ थीटा। और जनरेटर में किस डायरेक्शन में एमएनए शिफ्ट होती है, जिस डायरेक्शन में जनरेटर का रोटेशन होगा उसी डायरेक्शन में, ये लिखना इंपॉर्टेंट है, बाय एन एंगल ऑफ थीटा in the direction of, in the direction of generator rotation, in the direction of जनरेटर रोटेशन। जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में जनरेटर के केस में आपका एमएनए शिफ्ट होगा। एंड, या फिर और करके लिखे, और इन दी इन दी अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, in the opposite direction
ऑफ मोटर रोटेशन, मोटर के रोटेशन की अपोजिट डायरेक्शन में थीटा एंगल से, जिस डायरेक्शन में मोटर रोटेट करे उसके अपोजिट डायरेक्शन में थीटा एंगल से आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एमएनए शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, हाँ अब एक और चीज बताता हूं। दूसरा चीज मैंने आपको ग्राफ में दिखाया था कि आपका आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फील्ड फ्लक्स है उसका नेचर क्या हो जाता है, आपका बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, और एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है। क्रॉसिंग किया, हेलो, यहां भी उसने क्रॉस किया, यहां भी क्रॉस किया और यहां भी क्रॉस किया। ठीक है, तो मैंने सुबह सुबह आपको ग्राफ पढ़ाया है। हेलो, जब ये आर्मेचर का क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा तो एक साइड पे बढ़ाएगा और एक साइड पे घटाएगा, जिसकी वजह से इसका जो शेप है वो आपका पी की नेचर का हो जाता है, एमएनए भी शिफ्ट हो जाती है। तो आपको मैं बता, आर्मेचर रिएक्शन की वजह से एक तो जो है जो शेप होगा फील्ड फ्लक्स का वो बदल जाएगा, पी की नेचर का आ जाएगा, और जिसकी और एमएनए शिफ्ट होने की वजह से अब जो है जीएनए में आपका जो है क्या नहीं बेटा, आपका फ्लक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। फ्लक्स जीरो नहीं होगा तो आपका जीएनए या फिर ब्रुश एक्सेस में जो क्वाइल होगी उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा और ब्रुश जो होती है वो क्वाइल को शॉर्ट करती है, ईएमएफ होगा तो आपका वेरी वेरी हाई करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से स्पार्किंग होने लगेगी। तो ये भी लिख रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए, क्या लिख लिया इतना आपने, चलिए लिखिए नेक्स्ट। ड्यू टू द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ड्यू टू, यहां भी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कर लीजिए, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ armature reaction, the shape of the shape of the flux waveform, फ्लक्स वेवफॉर्म का मतलब है फील्ड फ्लक्स वेवफॉर्म, फ्लक्स वेवफॉर्म will be changed, will be changed, फ्लैट टॉप से क्या हो जाएगा, पी की नेचर का चेंज हो जाएगा, एंड चेंज, एंड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ एमएनए, शिफ्टिंग ऑफ एमएनए एंड ड्यू टू द शिफ्टिंग, एमएनए शिफ्ट होने की वजह से जो क्वाइल आपकी ब्रूस एक्सेस में होगी उसमें ईएमएफ आपका जीरो नहीं होगा, एंड ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ एमएनए द क्वाइल under the GNA or Bruce axis, the coil under the GNA or Bruce axis having the induced EMF, having the finite value, having the finite value of induced EMF, क्योंकि जब आपका आर्मेचर नहीं आया था तो एमएनए जीएनए में था,
तो जीएनए पे इंड्यूस ईएमएफ था नहीं, क्योंकि एमएनए वो लाइन होती है जहां पर फ्लक्स डेंसिटी 0 होती है। अब एमएनए दूसरी जगह चला गया तो जीएनए पे फ्लक्स डेंसिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। हेंस स्पार्किंग विल बी स्टार्ट। हेंस sparking will be start in the brush. In the brush. अब लिखिए जितने भी इफेक्ट हो सकते हैं वो सारे सारे इफेक्ट मैं आपको लिखा रहा हूं। लिखिए द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन इन ए डीसी मशीन। अब इनको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जो स्पार्किंग हो रही है, कैसे हमारा माइका वाइका जो है आपका जलने वाला। तो इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए जितना मैंने आपको मुद्दे की बात बताई है। ये समरी मैंने आपको लिखा थी, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया था उसकी समरी आपको क्लियर होनी चाहिए। इतना चीज आपको कायदे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन द डीसी मशीन। 5 इफेक्ट होते हैं आर्मेचर रिएक्शन के। पहला इफेक्ट होता है कि फ्लक्स पर पोल कम हो जाता है आर्मेचर रिएक्शन की वजह से, क्योंकि सैचुरेशन आ जाता है। तो जनरेटर के केस में ईएमएफ कम होगा और मोटर के केस में आपका टॉर्क कम होगा, मशीन डी रेट हो जाएगी। और अगर मशीन को आप सेम रेटिंग का बनाना चाहते हैं तो ज्यादा टर्न प्रोवाइड करना पड़ेगा, फ्लक्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने पड़ेंगे, तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। दूसरा इफेक्ट होगा कि आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो फ्लक्स डेंसिटी होगी उसकी पीक वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आर्मेचर में आयरन और कोर लॉसेज बढ़ जाते हैं। और आयरन और कोर लॉस बढ़ने से आपके जो है मशीन की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। तीसरा इफेक्ट होगा कि आपका जो है आपका ब्रुश में स्पार्किंग स्टार्ट हो जाएगी एमएनए शिफ्ट होने की वजह से। चौथा दिक्कत होगा कि आपका जो है जो कि फ्लक्स डेंसिटी आपका जो है पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हो सकता है जो कॉइल आपकी ट्रेलिंग पोल टिप से जाए उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है वो रेटेड वोल्टेज से क्या हो जाए, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से वहां का जो है जो कम्यूटेटर का माइका इंसुलेशन है वो डैमेज हो जाएगा। और जितने जैसे जैसे आपकी मशीन रोटेट करती जाएगी सारी कॉइल आपके ट्रेलिंग पोल टिप या फिर लीडिंग पोल टिप से जब पास करेंगी तो ईएमएफ की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से सारे सारे माइका इंसुलेशन बर्न आउट हो जाएंगे, पूरे के पूरे आर्मेचर में आपकी क्या लग जाएगी, आग जल जाएगी। तो इससे हमें अपनी मशीन को बचाना पड़ेगा कि भाई आर्मेचर हम ये तो नहीं कर सकते, जब लोडिंग करेंगे तो आर्मेचर का फ्लक्स आएगा और वो डिस्टर्ब करेगा, तो हम क्या करेंगे, आर्मेचर का जो फ्लक्स आएगा उसको हमें कैंसिल आउट करना है। अगर कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो हमारी जो है मशीन वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कई सारे मेथड यूज करते हैं आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल आउट करने के लिए, जिसमें से सबसे बड़ा रीजन होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करके हम क्या करते हैं, आर्मेचर में जब करंट फ्लो करेगा तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में भी करंट फ्लो करेगा और आर्मेचर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स क्या करेगा, प्रोड्यूस। तो आर्मेचर का फ्लक्स कम करेगा, आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स उसको कैंसिल आउट कर देगा, जिसकी वजह से इफेक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका क्वाड्रेचर एक्सेस में जो हमारे पास ईएमएफ आ गया है उसको एलिमिनेट करने के लिए इंटरपोल भी क्या किए जाते हैं, यूज कर दिए जाते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरपोल का, जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कम्यूटेशन, इंटरपोल का मेन काम होता है कम्यूटेशन में। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि इंटरपोल को हम यूज करते हैं आपका आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल आउट करने के लिए या फिर आपका कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए, तो पहली प्रायोरिटी देंगे कम्यूटेशन को इंप्रूव करने के लिए। अगर कम्यूटेशन वर्ड नहीं है तो फिर हम यूज करेंगे कि इंटरपोल यूज किया जाता है आर्मेचर रिएक्शन को कैंसिल आउट करने के लिए। दोनों सही है, दोनों के लिए हम इंटरपोल यूज करते हैं, लेकिन इंटरपोल का मेन काम होगा जो स्पार्किंग हो रही है उस स्पार्किंग को जो है एलिमिनेट करना, ठीक है। मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस हो गया है अपोजिट फ्लक्स प्रोड्यूस करके उसके अपोजिट एक्स में ईएमएफ प्रोड्यूस करें तो दोनों ईएमएफ क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, स्पार्किंग होगी नहीं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है मैं आपको कल बताता हूं जो है, ठीक है।
तो कल हम लोग इसके बारे में देखने वाले, समरी मैंने आपको लिखवा दी है। कल हम लोग देखेंगे पांचों के पांचों इफेक्ट, क्या दिक्कत होती है, फिर हम आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कैंसिल आउट करेंगे, कैसे हम अपने आर्मेचर रिएक्शन को एलिमिनेट करते हैं। दो चीज, उसमें भी 5 मेथड है, लेकिन प्रैक्टिकली 2 मेथड यूज किए जाते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग और इंटरपोल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल मशीन में। उसको पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिटेशन। कॉम्बिटेशन का मतलब होता है कि डीसी मशीन में जब भी कोई भी क्वाइल जो होगी वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल या फिर क्वाड्रेचर एक्सिस को जब क्रॉस करेगी तो उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो करंट की डायरेक्शन चेंज कैसे होती है, दिस इज द इंपॉर्टेंट। और जब करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो कई बार स्पार्किंग होती है, उस स्पार्किंग को हम लोग कैसे जो है एलिमिनेट करते हैं। स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा कई बार जो है मशीन डैमेज हो जाएगी, आग लग सकती है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। यही 2 टॉपिक सबसे टफ टॉपिक होते हैं आपका डीसी मशीन में, जो कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। अपलोड कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ।